एम्प्लॉय की। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें यूनिट, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नंबर, नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, CMPF नंबर, पैन नंबर, मंथली बेसिक और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं डिजिग्नेशन से। डिजिग्नेशन में असिस्टेंट फोरमैन एक्सकेवेशन इनका डिजिग्नेशन है, ग्रेड C। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आई है उसमें भी ट्रेनिंग के बाद सेम डिजिग्नेशन मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में इनका बेसिक देखिएगा 33,792 रुपये 38 पैसे, ये बेसिक है। DA का रेट 24.195% अभी करंट में चल रहा है। ये छठे महीने का सैलरी स्लिप है 2020, इसी साल के छठे यानी जून महीने का है सैलरी स्लिप। देखिए दूसरी लाइन जो है ये अटेंडेंस की है। अटेंडेंस देखते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए इनकी फिजिकल अटेंडेंस 26 दिन की है, यहाँ पे क्लियर है। CL, EL, HPL इस तरह की कोई भी लीव इन्होंने नहीं ली है, तो ये सारे कॉलम खाली हैं। उसके बाद आते हैं संडे 4। अगर यहाँ पे इन्होंने संडे को ड्यूटी नहीं किया होता तो ये भी खाली होता, मगर इन्होंने 4 संडे को ड्यूटी किया है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए रेस्ट या LL, ये 4 दिन है। ठीक है, तो संडे के बदले जो रेस्ट मिला हुआ है 4 दिन, उसका यहाँ पे जिक्र है। उसके बाद OT आवर्स 15 घंटे इन्होंने OT भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डेज, TS डेज का फुल फॉर्म है 26 दिन, मतलब 26 दिन ये फिजिकली ड्यूटी में गए हैं तो ये TS जो है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 26 दिन का मिलेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा इनको 7 दिन के लिए, क्योंकि इन्होंने 7 दिन नाइट शिफ्ट में ड्यूटी किया हुआ है। तो ये खत्म होता है दूसरा रो। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि अर्निंग्स की। ठीक है, ये अर्निंग तीसरी लाइन में है। इसमें शुरू करते हैं पेड बेसिक से। देखिए पेड बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है 33,792 रुपये 38 पैसे। ये आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये सेम बेसिक है जो ऊपर पहली लाइन में दिया हुआ था बेसिक, और VDA SDA पे लिखा हुआ है 8,176 रुपये 6 पैसे। ये आपका 24.195 के रेट से इस बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8,176 रुपये 6 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है स्पेशल अलाउंस का। स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है 4% के रेट से। ये 2016 की बेसिक पे फ्रीज किया हुआ है, तो ये घटता बढ़ता नहीं है, सेम चलता रहेगा जब तक कि नेक्स्ट रिवीजन सैलरी का नहीं हो जाता है। इसके बाद आता है OT पेमेंट। OT पेमेंट इनको 5,000 हुआ है। ये कैसे कैलकुलेशन आया, क्यों 5,000 हुआ है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, थोड़ा रुकिएगा। इसके बाद नाइट शिफ्ट अलाउंस 245 रुपये इनको मिला है। 35 रुपये पर डे के हिसाब से नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है। इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे 7 दिन इन्होंने ड्यूटी की थी नाइट शिफ्ट में, इसलिए इनको 245 रुपये का पेमेंट हुआ। अब देखिए TS अमाउंट 598 रुपये, ये 23 रुपये पर डे के हिसाब से इनको पेमेंट हुआ है। अगर इनके पास बाइक होती तो ये 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संडे हॉलीडे की। देखिए 6,456 रुपये इनको मिला हुआ है संडे का पैसा। संडे आप देखें वो पहले ही जो इसके ऊपर वाली लाइन थी अटेंडेंस, जिसमें कि लिखा हुआ था कि 4 दिन इन्होंने संडे ड्यूटी किया है। ठीक है, तो 4 दिन का सैलरी इतना कैसे आया, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पहले से पता है कि 33,792 रुपये और 38 पैसे ये पर डे का बेसिक है, सॉरी पर मंथ का बेसिक है। प्लस इस पर DA आपको मिलेगा, रेट है उसका 24.195, ये आप निकाल लीजिए। ये आपका 26 दिन का, 1 महीने यानी 26 दिन का सैलरी होता है, क्योंकि 4 दिन संडे का सैलरी नहीं मिलती है। तो आपका पर डे का बेसिक आ जाएगा। पर डे का बेसिक आप जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इस रेट से आपको आएगा 1,614 रुपये 17 पैसे पर डे। ठीक, तो 4 संडे इन्होंने किया है तो इंटू 4 कर दीजिए, तो 6,456 रुपये 68 पैसे मिल जाएंगे। अब इस पर डे के बेसिक का यूज़ हम OT कैलकुलेशन में भी करेंगे। देखिए 1,614 रुपये 17 पैसे याद रखिए। अब आते हैं OT के सामने। OT कैलकुलेशन कैसे घंटे के हिसाब से होता है, तो 1,614 रुपये 17 पैसे को डिवाइड करिए 8 घंटे से, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 201 रुपये 77 पैसे पर घंटे। ये आपका पर घंटे का इतना पैसा मिलेगा आपको ओवर टाइम का।
अब आप बता दें आपको कि इन्होंने 15 घंटे ओटी किया था, इससे पहली लाइन में आपने देखा होगा। तो जब आप ओटी करते हैं तो उसके जस्ट डबल घंटे का पेमेंट होता है, यानी 15 के जगह पे 30 घंटे का इनको पेमेंट मिलेगा। तो आप पर घंटे का जो आपका सैलरी आया है बेसिक प्लस डी 201 रुपये 77 पैसे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करिए, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी 6053 रुपये 14 पैसे, यानी ओटी का पैसा इनका बना 6053 रुपये 14 पैसे। मगर इनको पेमेंट हुआ है सिर्फ 5000 इसलिए हुआ क्योंकि ये नियम है यहाँ पे कि 5000 हर महीने कितना भी आप ओटी करिए, 10,000 20,000, 5000 तो तुरंत सेम महीने में पेमेंट हो जाता है, मगर बाकी 5000 से ऊपर जितनी भी पेमेंट होगी ओटी की उसके लिए अलग से अप्रूवल लगता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो 2-3 महीनों को एक साथ अप्रूवल होने के बाद इकट्ठे आपको बचे हुए पैसे मिल जाते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि आपने इससे पहले वाली लाइन में देखा होगा कि इनकी टोटल जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ 26 दिन थी, और इनको पेमेंट जो है स्टार्टिंग में आपने देखा पेड बेसिक 26 दिन का ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो 33,792 रुपये 38 पैसे तो पहले मिल गया, फिर संडे का पैसा एक्स्ट्रा क्यों मिला? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है एनसीएल में। जो नॉर्मल सैलरी है यानी जो मंथली बेसिक दी हुई होती है वो 26 दिन की संडे को छोड़ करके रहती है, लेकिन अगर आपको संडे को ड्यूटी पे अगर बुलाया जाता है, हम अपने मन से नहीं आ सकते, आपको अलाउ किया जाता है। अगर आपको बुलाया जाएगा, जैसे इनके केस में इनको 4 संडे बुलाया गया, तो 4 संडे का पैसा तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट अलग से दिया हुआ है 6456 रुपये 68 पैसे। अब 4 संडे इन्होंने किया तो उसके बदले एक रेस्ट भी मिलता है और उसका भी पेमेंट अलग से मिलता है। तो संडे के अलावा इन्होंने आप 4 माइनस कर दिए, मतलब 22 दिन का तो ड्यूटी किया ही था पहले से ही, तो 22 दिन का तो यहाँ मिलना था इनको सैलरी, लेकिन 4 जो संडे के बदले 4 पेड रेस्ट हो जाएंगे तो 22 4 26 दिन, तो मिला जुला के फिर से 26 दिन आ गया, इसलिए सेम बेसिक रह गया यहाँ पे 33,792 रुपये, जो 26 दिन का बेसिक था पहली लाइन में लिखा था। इसलिए अगर मान लीजिए इन एग्जाम्पल में बता दूं कि अगर इनको संडे नहीं बुलाया जाता और इन 26 दिन ड्यूटी किए होते संडे को छोड़ करके, तो इनका टोटल सैलरी यहाँ पे सिर्फ पेड बेसिक 33,792 रुपये 38 पैसे ऐसे ही रहते, डीए भी यहाँ पे 8,176 रुपये 6 पैसे रहते, मगर जो संडे वाला पैसा है वो इनको नहीं मिलता। तो यहाँ नहीं 6,456 रुपये 68 पैसे सिर्फ संडे ना आने से इनको लॉस होता। रेस्ट तो इन महीने में तब भी 4 दिन करते और अभी भी इन्होंने 4 ही दिन किया है, लेकिन संडे को आकर दूसरे दिन रेस्ट करने से 6,456 रुपये 68 पैसे का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब देखिए अगली जो लाइन है वो डिडक्शन की है, डिडक्शन यानी कि कटौतियाँ, कि कटौतियाँ क्या क्या होंगी। तो इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला है CMPF। CMPF देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। CMPF के लिए आपका बेसिक प्लस DA प्लस संडे प्लस OT, ये सारे पेमेंट को जोड़ दीजिए, इसका 12% आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा CMPF, ठीक है। यही आ जाएगा 6411 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए पेंशन आपका कैलकुलेट करने का तरीका है बेसिक प्लस DA, यही दोनों को मिला करके 7% इसका कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका पेंशन। इसके बाद आते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखिए क्या है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, यानी कंपनी की ड्यूटी है कि एडवांस में टैक्स काटे, तो प्रोजेक्शन के हिसाब से कि आपकी सालाना कितनी लगभग इनकम हो जाएगी, तो इस हिसाब से एडवांस में हर महीने इनकम टैक्स काटती रहती है, ताकि आखिरी में बर्डन ना आए कि आपको पता चला कि 2-3 महीने सैलरी ना दे पाए कंपनी इनकम टैक्स के एवज में, इसलिए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कटता रहता है। तो इनके केस में देखिए 3,800 रुपये इनकम टैक्स हर महीने कट रहा है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इनका कटा हुआ 337 रुपये 92 पैसे, ये बेसिक का 1% होता है, ठीक है। आपकी कितनी भी बेसिक हो जाए ये फिक्स चार्ज है, 1% कटेगा है 337 रुपये 92 पैसे। इसमें आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर के ऊपर है, ऐसा करते हैं। इन्होंने HC की कटौती की हुई है, LIC की 1709 रुपये प्रति महीने इनका कटता है, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रहा है। इसके अलावा देखिए 50 रुपये सबसे लास्ट में यहाँ पे है, ये
इन्होंने अपने यूनियन को दिया हुआ होगा फॉर्म भर के, इसलिए इनका 50 रुपये यूनियन के खाते में 50 रुपये जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं फाइनल टैली पे। देखिए जितनी भी अर्निंग्स थी उन सभी को टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी आपकी 55,542 रुपये 22 पैसे। ठीक है, इसके बाद जितने डिडक्शंस थे सबको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन दिया हुआ है 15,247 रुपये 92 पैसे। इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए नेट सैलरी दिया हुआ है 40,294 रुपये 30 पैसे। ये फाइनल इनके अकाउंट में सैलरी गई है। ये ध्यान दीजिएगा कि इनकी ज्वाइनिंग जो है 2015 की है। ठीक है, 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, सेम इसी तरह की वैकेंसी आई हुई थी। तो इन्होंने इसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग की है। फिर 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको असिस्टेंट फोरमैन एक्सकवेशन का पद मिला है। और उसके बाद जब देखिए ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हर साल आपका बेसिक पे 3% का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो इनको 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, इसलिए आज इनकी बेसिक जो है देख सकते हैं कि 33,792 रुपये 38 पैसे है, जबकि नई ज्वाइनिंग के समय 31,852 रुपये 56 पैसे ही केवल